So we are now starting a new topic. The name of topic is functions. ठीक है, what is a function? सबसे पहले हम ये समझते हैं. A function is a relation between two variables. अगर हम कहते हैं दो वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन हो इन एनी टर्म्स, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन. जैसे कि हम कहते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. दिस मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x. ठीक है, y और x के बीच में एक रिलेशन है, इसको हम फंक्शन कहते हैं. मैथ की लैंग्वेज में इक्वेशन को फंक्शन भी कहते हैं, इस तरह की इक्वेशंस को. ठीक है, हम बोलेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3. ये इक्वेशन है. ठीक है, इन एवरी क्वेश्चन ये दिया होगा, हमेशा ये नहीं होगा, बट हर क्वेश्चन के स्टार्ट में दे विल बी गिवन अ फंक्शन. फंक्शन क्या होता है? बेसिकली x और y के बीच में एक इक्वेशन है जिसमें y की जगह हम f ऑफ x लिखते हैं. ये f ब्रैकेट x का मतलब f मल्टीप्लाई बाय x नहीं. दिस मीन इट इज रेड लाइक f ऑफ x. f ऑफ x कहते हैं. f ऑफ x फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3. अब अगर हमें क्वेश्चन में बुला हुआ फाइंड f ऑफ 3, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड f ऑफ 3, क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 3 पुट कर देंगे. 2 3 और 6, 6 प्लस 3, आंसर इज 9. बात समझ में आ रही है आपको? फंक्शन ऑफ x का मतलब कोई भी इक्वेशन हो जो x की टर्म्स में लिखी हुई हो. ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो इसके आगे f ऑफ x लगा दो. दिस मीन्स दिस इज अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो उसमें y की जगह f ऑफ x लिख सकते हैं. नाउ f ऑफ 5. f ऑफ 5. f ऑफ 5 कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3. ठीक है, 2 5 10, 10 प्लस 3 इज 13. Then find x when f of x is equal to 23. 23 is equals to 2x plus 3. 3 वहां जाकर माइनस हो जाएगा. 20 is equals to 2x. x is equals to 10. देखो बात समझ में आ रही है? f of x is equal to 23 बोला हुआ है. We cannot put the value of 23 in place of x. x की जगह 23 नहीं पुट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये ऑपोजिट है, इसमें f of x की जगह 23 रखेंगे. ठीक है, now f of x is equals to 4x plus 3. Find f of 1. Find f of 1. 4 multiplied by 1 plus 1. 4 1s are 4 plus 1. Answer is 5. सर पार्ट 3 समझा देंगे एक दफा? पार्ट 3 के अंदर आपको बताया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 23. इसका मतलब क्या है? x की जगह 23 नहीं डालना है, पूरे f ऑफ x की जगह, ये पूरा f ऑफ x है, इसकी जगह 23 रख दो. 23 इज इक्वल टू 2x प्लस 3. आगे सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, सिमिलरली पार्ट 3 यहाँ पर भी है. देखो, अब यहाँ पर पार्ट 2 पहले सॉल्व कर लेते हैं. f ऑफ 6. 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1. 4 6 24 plus 1. Answer is 25. Then in the third part, f of x is equals to 33. So 33 is equals to 4x plus 1. प्लस 1 वहां जाकर माइनस हो जाएगा. 32 is equals to 4x. x is equals to 8. Next question, find f of 2. f of 2 कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2. 2 to the 4, 4 minus 1 is 3, 3 upon 2. Answer is 1.5. Then find f of 7. Find f of 7. f of 7 के लिए क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 1 अपॉन 7. 2 7 का 14, 14 माइनस 1 is 13 अपॉन 7. अच्छा, अब ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, मतलब डेसिमल में जरूरी नहीं हम लिखें. ठीक है, वो 3 अपॉन 2 वॉज वेरी इजी टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल. 13 अपॉन 7 बगैर कैलकुलेटर के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे. मोस्टली पेपर 1 में आता है ज्यादातर. नाउ फाइंड x व्हेन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 10. ठीक, क्वेश्चन में गिवन है 10. तो कैसे सॉल्व करेंगे? f ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 है ना, यानी कि हम y की जगह 10 लगा देंगे. f ऑफ x या y एक ही बात है.
तो 10 इज इक्वल्स टू 2x-1/x। x डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 10x - 2x इज इक्वल्स टू -1। 8x इज इक्वल्स टू -1। x इज इक्वल्स टू -1/8। f of x is equals to 2x - 1. Find f of 4. 2 multiplied by 4 minus 1. 2 for the 8, 8 minus 1 is 7. Then find x when f of x is equals to 19. क्या करेंगे इसमें? f of x की जगह we will write 19. 19 is equals to 2x minus 1. Minus 1 will go over there. 20 is equals to 2x. X is equals to 10. ठीक है? चलो, let's move forward. How to find inverse of a function? ठीक है, how to find inverse of a function? These are the steps. How to find inverse of a function? ठीक है, ये स्टेप्स है इनवर्स फाइंड आउट करने के। ये आ गया। ठीक है, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, सबसे पहली बात, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल, these are the three ways, these are the three rules to find the inverse of a function. First of all, f of x is equals to y. This is the first step. Then second step is make x the subject. एंड थर्ड स्टेप इज चेंज द वेरिएबल। तीन काम करने हैं भाई आपको इनवर्स निकालने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, देन मेक एक्स द सब्जेक्ट, देन चेंज द वेरिएबल्स। ये तीन काम करने हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3, यू विल राइट वाई इज इक्वल्स टू 2x + 3। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो अब मेक एक्स द सब्जेक्ट। y minus 3 is equals to 2x. X is equals to y minus 3 upon 2. Y minus 3 upon 2. अब क्या होगा, f inverse of x is equals to x minus 3 upon 2. ठीक है, f inverse of x is equals to x minus 3 upon 2. एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स चेक वन मोर एग्जांपल। यही तीन स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट फॉलो स्टेप क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह लिखोगे वाई। सेकंड स्टेप क्या है, मेक एक्स द सब्जेक्ट। थर्ड स्टेप क्या है, चेंज द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कैसे चेंज करते हैं, चेंज द वेरिएबल्स में क्या होगा, एक्स की जगह आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, इनवर्स का साइन क्या होता है, पावर -1 लगाते हैं। और वाई की जगह आ जाएगा एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स -1/3। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x - 2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा y इज इक्वल्स टू 5x - 2, then y plus 2 upon 5 is equals to x. F inverse of x is equals to x plus 2 upon 5.
ओके लेट्स स्टार्ट. देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास. फाइंड एफ ऑफ 1. 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5. 4 1s are 4. 4 minus 5 is minus 1. Then f of 4. 4 multiplied by 4 minus 5. 4 4 is 16. 16 minus 5 is 11. Then find x when f of x is equals to 20. 20 लिखेंगे f of x की जगह. Is equals to 4x minus 5. माइनस 5 वहां जाकर प्लस हो जाएगा. 25 is equals to 4x. x is equals to 6.25. ठीक है. नाउ यू हैव दीज 3 क्वेश्चंस. इनका इनवर्स निकालना है. इनका इनवर्स कैसे निकलेगा? वी विल अगेन फॉलो द 3 स्टेप्स. फर्स्ट पहला स्टेप क्या है? f of x is equals to y. ठीक है. f of x की जगह y लिखेंगे हम. फिर हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे. y plus 4x is equals to 2. 4x is equals to 2 minus y. x is equals to 2 minus y upon 4. Now f inverse of x is equals to 2 minus x upon 4. ठीक है. Let's check another example. y is equals to 3x minus 1. y plus 1 is equals to 3x. x is equals to y plus 1 upon 3. Now f inverse of x is equals to x plus 1 upon 3. Now let's check the third question. First step, f of x की जगह हम y रखेंगे. Then y minus 5 is equals to 2x. y minus 5 upon 2 is equals to x. Now f inverse of x is equals to x minus 5 upon 2.